ये गेम खेलते हुए ना याद आया कि भाई आज से 17 साल पहले एक बॉलीवुड मूवी आई थी। मूवी दिखने में कॉमेडी थी पर थिएटर्स में कुछ अलग ही कहानी देखने को मिली। आप सबने ये मूवी देखी है, मैं भूल भुलैया की बात कर रहा हूँ। और ये मूवी सही मानो ना तो बॉलीवुड में हॉरर की नई डेफिनेशन थी। पर आज हम ये क्यों डिस्कस कर रहे हैं? क्योंकि भूल भुलैया की अवनी के कैरेक्टर से काफी हद तक इंस्पायर्ड मैड मंत्रा गेम्स की इंडियन गेम कमला आ गई है और कई सालों के बाद एक सॉलिड इंडियन गेम आई है जिसे खेलने में सच में मजा आया। गेम को मैंने भी खेला है, कंप्लीट भी किया लाइव स्ट्रीम पे एंड इनफैक्ट न्यूरोमैंसर ने तो कई घंटे बिताए हैं डिटेल्स को समझने में। सो उन्होंने ये स्क्रिप्ट लिखी एंड अब मैं इस वीडियो से हम दोनों का एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ। जिन लोगों को नहीं पता ये गेम क्या है, इसकी कहानी क्या है एंड हम क्यों इसे भूल भुलैया से कंपेयर कर रहे हैं या फिर आपको ये गेम खेलनी चाहिए या फिर नहीं खेलनी चाहिए, तो भाई सब कुछ आपको इस वीडियो में पता लग जाएगा। वैसे गेम की कहानी बड़ी है, मैं तो कह रहा हूँ हेडफोन वगैरह लगा के खेलना क्योंकि भाई मजा आ जाएगा, चीखें निकल जाएंगी। मतलब गेम की कहानी बढ़िया है यार। हॉरर एलिमेंट्स को दिखाने में ना काफी मेहनत करी गई है। पहली नोटिसेबल चीज है गेम का ऑडियो डिजाइन जो काफी क्रिस्प, साफ और बेहतरीन है। आपको कदमों की आहट और ओपनिंग सेगमेंट में जब आप मटके में वो पानी भरकर आग बुझाने की कोशिश करते हो ना, तो पानी की आवाज, वो आग की लपटे, दरवाजे की खुलने की वो क्रीकिंग सी नॉइज, सभी ऑडियो रिकॉर्डिंग टॉप नॉच है। और ये तो बस नॉर्मल आवाजें हैं। बात साफ है भाई, एक हॉरर गेम में सिर्फ जंप स्केयर्स गेम को स्कैरी नहीं बनाते, पर गेम की साउंड मैकेनिक्स और ऑडियो डिजाइन का बहुत बड़ा हाथ रहता है एक हॉरर गेम में जान डालने के लिए। अब हॉरर एलिमेंट्स की हम और भी बात करेंगे, पर इससे पहले मैं इधर उधर चला जाऊं, पहले गेम की कहानी बता देता हूं। तो कमला की कहानी सिंपल है भाई। कमला की शादी होती है जिससे वो काफी खुश थी, पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था और कुछ दिनों के बाद उसकी तबीयत खराब हो जाती है क्योंकि वो एक बुरे साय से पोसेस्ड हो जाती है और उसकी पर्सनालिटी बिल्कुल बदल जाती है। यहाँ तक कि वो इंसान मारकर खाने लग जाती है। जब मदद के लिए उसके आसपास कोई भी नहीं था एंड उसकी फैमिली को उसे छोड़कर भागना पड़ा, तभी एक तांत्रिक कमला को इस प्रेत के साय से आजाद करने का वचन लेता है। और शॉर्ट में भाई आप ही वो तांत्रिक हो और आपको कमला को एक्सोरसाइज करना है, मतलब कि उसे बुरी शक्ति से मुक्त करना है। देखो गेम प्ले सिंपल है, कंट्रोल्स भी सिंपल है और एक काफी हद तक एमनीशिया द डार्क डिसेंट से सिमिलर है। इंडियंस इसे ग्रैनी और पेसिफाई से इंस्पायर्ड मान सकते हैं। आपके पास कॉम्बैट के लिए कोई मैकेनिक्स नहीं होते हैं और लेट गेम में ना एक आइटम भी मिलती है, पर मैं उसे अभी स्पॉइल नहीं करूंगा। तो बेसिकली गेम एक इंटेंस चूहे बिल्ली वाली गेम जैसा है। कमला की एक्सोर्सिज्म के लिए आपको अलग अलग इंग्रेडिएंट्स जैसे कि गंगा जल, नमक, पूजा की थाली और अलग अलग चीजों को इकट्ठा करना है एंड घर के सेंट्रल एरिया में लाना है जहाँ पर हवन होगा और तांत्रिक उसको मुक्त कर देगा। सुनने में तो आसान लग रहा है, पर इन सभी सामग्री को इकट्ठा करने में ना भाई फटके चार हो जाएगी। इस सब का कारण है गेम का साउंड डिजाइन एंड ऑब्वियसली वो इंसान की भूखी कमला। गेम एक हवेली में सेट है और ये पुरानी हवेली जैसा है, काफी 80s एंड 90s वाली थीम है। मतलब काफी इंटरकनेक्टेड रूम्स हैं, घर के बीच में ओपन एरिया है एंड इवन तहखाना भी है। अब मैं थोड़ा सा रुक कर ना डेवलपर्स की तारीफ करना चाहता हूँ ये हवेली को इतना एक्यूरेटली बनाने के लिए। मैं खुद बचपन में ऐसी हवेली में रहता था, ऐसे ही कमरे दरवाजे होते थे एंड पूरा बचपन खुद की हवेली या फिर दोस्तों की हवेली में मस्ती करते हुए बीता है। इवन अपनी हवेली में कुछ ऐसे डार्क रूम्स होते थे या कुछ कॉर्नर जैसे होते थे जहाँ मैं अकेले जाने में डर लगता था। सो इसलिए सेम एनवायरनमेंट गेम में देख कर ना नॉस्टैल्जिया आ जाता है एंड इंस्टेंटली लगता है कि यार ये तो अपना गेम है। तुरंत रिलेट कर पाते हैं हम। मतलब किचन में कैसे बर्तन रखे हैं, रूम्स में कैसे बेड्स रखे हैं, अलमारी है, सोफा है एंड इवन पूजा के लिए अलग रूम है, घर के बीचों बीच ओपन एरिया का होना। इवन न्यूरोमैंसर ने तो ये भी नोटिस किया कि किसी किसी जगह पे ना छिपने के लिए अलमारी होती है, तो दरवाजे के ऊपर ना नजर से बचने के लिए नींबू मिर्च भी लगी रहती है। मतलब अटेंशन टू डिटेल बहुत तगड़ी है और ये सही में ट्रूली इंडियन फील होता है। एंड इस एनवायरनमेंट में हॉरर एलिमेंट्स भी काफी अच्छे से डाले गए हैं। एक रूम में पुराना झूमर झूलता रहता है जिसकी आवाज आती है, दूसरे में बल्ब बंद चालू होता रहता है जिसको देखकर फट जाएगी, और अचानक वो खामोश पलों में जब आप अपना रास्ता याद करते हुए आगे बढ़ रहे हो ना, तो ये होता है। एंड ऐसे बहुत सारे अनएक्सपेक्टेड मोमेंट्स हैं जिनको देख करना आपकी चीखें निकलने वाली हैं। इसलिए भाई हम तो कहेंगे कि आप ये गेम बिना किसी गेम प्ले देखे खुद ही कंप्लीट करना। मतलब कहीं पे एक स्टील ग्लास गिरता है तो कहीं पे कमला अपने चारों हाथ और पांव से दौड़ती हुई दिखाई देती है। और जब आप आइटम्स कलेक्ट कर रहे होगे ना तो कमला आपके पीछे बढ़ जाती है, जिसके लिए आपको अलमारी में या फिर पलंग के नीचे छिपना पड़ेगा। और आपको बिल्कुल अपने बचपन की बातें याद आ जाएंगी भाई कि कैसे बदमाशी करके बेड के नीचे छिप जाते थे। आपकी सांसें तेज हो जाएंगी और आप ओम नमः शिवाय का जाप करने लगोगे क्योंकि कमला बाहर ही इंतजार कर रही है कि आपको निकलती खा जाए। वो जब वो आपके करीब आ रही होती है ना तो उसके पायल की आवाज भी सुनाई देती है एंड जैसे जैसे वो आपके करीब आती है ये आवाज बढ़ती ही जाती है। जब कमला आपको ढूंढ नहीं पाती तो वो ये कहती है, कभी कभी वो हंसती है, कभी कभी तो गाती है, वो भी अपनी डरावनी आवाज में। और गेम थोड़ा डायनामिक भी है। जैसे जैसे आप वो एक्सोर्सिज्म वाले आइटम्स को इकट्ठा करते हो ना तो कमला के डायलॉग चेंज होने लगते हैं। वो ये कहने लग जाती है, मुझे बचा दो।
इवन एंड तक पहुंचते पहुंचते तो वो और भी एग्रेसिव होने लगती है। गेम प्ले को डायनामिक बनाने के लिए कुछ आइटम्स की प्लेसमेंट भी डायनामिक है, जैसे कि ये नमक की कटोरी कभी एक रूम में होती है तो कभी दूसरे रूम में। सो अगर आप मरकर वापस खेल रहे हो तो ऐसा नहीं होगा कि भाई सेम आइटम सेम ही जगह पे मिलेंगी। इसके अलावा जब कमला भागती है आपके पीछे तो स्टैमिना बार आता है, मतलब आप लंबे टाइम तक तेज नहीं भाग पाओगे, जिसकी वजह से आपको अपने डोर्स क्लोज करने पड़ेंगे ताकि कमला की स्पीड स्लो हो सके और आप बच सको। गेम में नोट्स भी बिखरे रहते हैं जो गेम प्ले में हिंट्स देते हैं और साथ में थोड़ी सी स्टोरी भी बताते हैं। कलेक्टिबल जैसे कि ये डॉल्स भी होती है। वैसे गेम में ना आपको 3 लाइव्स मिलती हैं। जब जब कमला आपको पकड़ लेती है ना तो वो 3 लाइव्स एक एक करके कम हो रही होती हैं, जिसके लिए 3 दिए दिखाए गए हैं जिसमें से एक एक करके वो बुझते रहते हैं। ये सटल एडिशन ना सच में एक्सोटिक है। यहाँ तक जब आप अपनी दूसरी या फिर तीसरी रन शुरू करते हो ना तो आप महामृत्युंजय मंत्र का भी जाप करते हो, बिकॉज आपको पता है कि भाई आपकी लाइफ्स काफी कम है। गेम में वैसे कुछ चीजें हैं जो बेहतर हो सकती, जैसे कि जब आप कमला से बचकर छिप रहे हो तो कैमरा एंगल फिक्स हो जाता है। एंड यार ऐसे में ना हमें बाहर देखने की जरूरत है, हमें थोड़ा सा चुपके से देखने की जरूरत है कि भाई बाहर का एरिया सेफ है या फिर नहीं है। दूसरी बात, गेम में कोई मल्टीपल एंडिंग्स नहीं है। अब गेम थोड़ा हद तक एक रोगलाइट गेम जैसा है और ऐसे गेम को ना आप कई बार खेलोगे, पर एक ही एंडिंग से ना एक्सपीरियंस लिमिटेड हो जाता है, तो कुछ नया मिलता नहीं है। तीसरी चीज भाई, गेम की प्राइस पॉइंट थोड़ी सी हाई है फॉर एन इंडी गेम। फिलहाल तो ये 600 रुपए की है स्टीम पर, जो कि मेरे हिसाब से थोड़ा सा ज्यादा है। एंड ये डिस्काउंटेड प्राइस जो इसका 480 का था वो फिर भी ठीक था। चौथी बात भाई, नॉर्मली इंटरेक्शन करने के लिए एक ही बटन है, पर किसी आइटम से इंटरेक्शन के दौरान ना अगर कोई हैंड मूवमेंट होती जैसे कि एमनीशिया गेम्स में होती है तो एक्सपीरियंस थोड़ा और बेहतर हो जाता। ऑल्सो हाँ, विजुअल्स कुछ खास नहीं है, तो जो लोग एक हाई फिडेलिटी विजुअल्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं शायद वो डिसअपॉइंट हो जाएंगे। पर गेम का बजट कम है भाई और एक इंडी गेम है तो उस हिसाब से विजुअल्स डिसेंट लगते हैं। साथ ही इसका मेन एलिमेंट हॉरर है जो कि आपको पूरा मिलने वाला है, तो इसलिए विजुअल्स को किसी हद तक नजरअंदाज किया जा सकता है। एक बग भी मिला था मुझे जहाँ कलश अलमारी के पास था, सो इंटरैक्ट करते वक्त मैं अलमारी में घुस जा रहा था बट कलश नहीं उठा पाया। गेम में कोई मैनुअल सेव का ऑप्शन नहीं है, तो इसलिए मुझे क्विट करके रिस्टार्ट करना पड़ा था। वो थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटिंग था। वेल, बग्स तो फिक्स हो जाएंगे एंड रोगलाइट गेम में तो सेव पॉइंट सेंस नहीं बनाते, बट इंडियन गेमर्स के लिए कुछ ऑन स्क्रीन इंस्ट्रक्शन जरूर आ सकते हैं ताकि उनकी थोड़ी हेल्प हो जाए। पर ये सारे मुद्दों को एक तरफ रखते हुए कमला मैड मंत्रा गेम्स की तरफ से काफी स्ट्रॉन्ग एंट्री है इंडियन गेम्स में। सिंपल कंसेप्ट को सिंपल कंट्रोल से और बेहतरीन साउंड डिजाइन और एनवायरमेंट स्टोरी टेलिंग से दर्शाया गया है। कमला की वॉइस एक्टिंग टॉप नॉच है और उसकी प्रेजेंस ही एक साइकोलॉजिकल हॉरर की भावना क्रिएट करती है जिसने हमें भूल भुलैया मूवी की याद दिला दी। और इनके डेवलपर्स कम्युनिटी की बात भी सुनते हैं। डिस्कॉर्ड, ट्विटर और स्टीम डिस्कशंस पे वो काफी एक्टिव हैं। 12 मई को उन्होंने अपडेट 1.0.9 रिलीज किया था जिससे पोलिश भाषा को गेम में ऐड किया गया और कंट्रोलर में कुछ अपडेट्स लाए गए। तो न्यूरोमैंसर ने नोटिस किया कि कैमरा राइट साइड स्पिन हो रहा था। उन्होंने डेव्स को ट्विटर पे कांटेक्ट किया, प्रॉब्लम की स्क्रीन रिकॉर्डिंग भेजी और 1 घंटे के अंदर उसका फिक्स आ भी गया। इसे कहते हैं भाई बेहतरीन आफ्टर सेल सर्विस और डेडिकेशन। खैर और भी अपडेट्स प्लान्ड हैं एंड इवन गेम को दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे भी लॉन्च किया जाएगा जैसे कि स्टीम डेक एंड इवन मोबाइल। सो इस गेम को अभी के लिए हम 7.5 आउट ऑफ 10 देते हैं एंड इजिली रिकमेंड कर सकते हैं। आपको ये गेम जरूर खेलना चाहिए, अच्छा एक्सपीरियंस गारंटीड है। एंड सोचो जब ये गेम वेस्टर्न मार्केट्स में पॉपुलर होगा तो हमारे इंडियन कल्चर को भी वहां पर लेकर जाएगा, व्हिच इज अ वेरी गुड स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। बाकी अगर आपने खेला है गेम तो बताओ कमेंट्स में कैसा लगा। रिसेंटली प्लेस्टेशन की एक बड़ी गेम रिलीज हुई थी स्टेलर ब्लेड, जिसमें सेक्सी प्रोटैगनिस्ट तो है बट साथ में गेम प्ले बहुत अच्छा है, तो उसका रिव्यू आपको लेफ्ट में मिल जाएगा। एंड बेस्ट स्टोरी गेम्स फॉर मोबाइल जानने के लिए राइट वीडियो देखो। ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, गेम्स गॉसिपिंग चैनल को सब्सक्राइब करो और मिलूंगा नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए कीप गेमिंग एंड कीप गॉसिपिंग।